अर्पिता परमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी पोखर में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में मची हड़कंप। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने नगर निगम कार्यालय पहुंच संभाला नगर आयुक्त के कार्य का पदभार। और आरडीएस कॉलेज के 74वें स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का हुआ आयोजन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। देवरिया थाना क्षेत्र के देवरिया चौबे टोला गांव में 2 युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। जिले के देवरिया थाना क्षेत्र में देवरिया चौबे टोला गांव में 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। घटना के बाद गांव में तरह तरह की चर्चा है। बताया गया है कि देवरिया चौबे टोला के 4 युवकों ने सोमवार को एक साथ खाना पीना किया था। शाम में सभी की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में सभी को स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी में 2 युवकों की देर रात मौत हो गई। आनंद फानन में दोनों का शव का दाह संस्कार कर दिया गया। मृतकों की पहचान दया शाह व इंद्रजीत कुमार के रूप में हुई है। वहीं 2 का इलाज चल रहा है। इसकी मम्मी रास्ता में ना हमको कोई ठंडा का बोतल दिया, वो काला वाला जो होता है कौन, उसका बोतल दिया, वही हम मम्मी 2-3 घोट पिए हैं। अब पता नहीं उस समय से मेरा देह में चक्कर जैसा दे रहा है और उल्टी सा हो रहा है पहले, और उसके बाद और कुछ नहीं, कुछ भी पूछ रहे कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ उल्टी बाई उल्टी कर रहा है। तो उसमें क्या मिलाकर पिलाया सो तो हम नहीं बता सकते क्योंकि हम तो घर पे थे। अब रास्ता में क्या हुआ क्या नहीं अब वो बच्चा ही जानेगा ना। 1-2 सुन रहे डेट किया है लेकिन हम उसे नहीं पहचान पा रहे हैं, हम नहीं जानते जो कौन लड़का था। जयंतकांत ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही सब स्पष्ट होगा। मामले में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लोगों के साथ में हादसे की बात हुई है और जब स्थानीय लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि जल चढ़ाने के दौरान ये लोग कहीं से आ रहे थे। उसके बाद उन्होंने किसी कोल्ड ड्रिंक का सेवन किया था जिसके साथ में उनके साथ में हादसा हुआ है। इस मामले में एक व्यक्ति का जो हॉस्पिटल में बयान लिया गया है, पुलिस आगे की जांच कर रही है। सदर थाना के डुमरी पोखर में एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गई। मृतक युवक डुमरी गांव का ही रहने वाला था। जिले के सदर थाना क्षेत्र के डुमरी पोखर में मंगलवार को एक युवक का उपलाता हुआ शव मिला। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक सदर थाना क्षेत्र के डुमरी दुबे टोला निवासी 23 वर्षीय राजा बाबू थे। उनका शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि वह सोमवार से लापता थे। मंगलवार की सुबह पोखर के समीप लोगों ने उसका चप्पल देखा। इसके बाद पोखर के आसपास उसकी खोजबीन शुरू हुई। इसी बीच पोखर में उसका शव उपलाता हुआ मिला। शव मिलने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। लोगों ने इसी जानकारी के अनुसार मृतक के परिजनों को दिया। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने शव को देखते ही फूट फूट कर रोने लगे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने हंगामा भी शुरू कर दिया। परिजनों ने आशंका जताया कि राजा की हत्या की गई है। इसके बाद उसके शव को पोखर में फेंक दिया गया है। इधर हंगामा की सूचना पर थानेदार सत्येंद्र मिश्र दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशित लोगों को समझाने का काम किया, लेकिन आक्रोशित समझने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मांग पर टाउन डीएसपी राम नरेश पासवान पहुंचे और घटना का मुआयना किया। जिसके बाद आक्रोशित लोग शांत हुए। वहीं शव को पुलिस ने पोखर से निकालकर अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मांग है कि आईजी डीआईजी लोग आवे। हम एसपी साहब कम बोले हैं तो बोल रहे हैं कि हम बाहर में हैं। इससे कुछ दिन पहले को दूसरा से घटना हुआ था तो बस वो लेपापोती हो गया, बरोबर हो गया, बस वो अपना घरे। यहाँ जो क्राइम करने वाला आदमी है, जो घटना करने वाला आदमी है, थाना को प्रशासन को पैसा दे देता है और प्रशासन जो है से अपना जय हिंद जय भारत कर देता है। आप कौन हुए? हम उनके पिता है, हमारा लड़का है। कई दिन पहले घर से गायब हुआ था। मैंने कल 1:30 बजे गायब हुआ। हम लग 1:30 बजे 1-1:30 बजे के लपेट में हम लगले जो है से हम अथी किए, थाना में गए। शाम को जो है सो वो लोग आया, चप्पल एगो शाम को 6 बजे के लपेट में चप्पल मिला। दिन भर चप्पल नहीं था उस जगह। जब हम थाना आया तो वह चप्पल निहार के चल गए। एगो लड़का बोला, छोट लड़का की हो एगो चप्पल मिल रहा है शाम को 6-7 बजे। हमारा बेटा जो है तो दिन में 5 बजे के लपेट में देख के गया है तो उस जगह चप्पल नहीं थी।
करते हैं। एक बच्चे का जो डेड बॉडी मिला है यहाँ पे, और दोपहर के बाद इन लोग का कहना है कि घर से निकला है। उसके बाद हम लोग आए तो यहाँ पे उसकी चप्पल मिली थी। हम लोग खोज खबर किए, रात में कुछ शक भी किए कि आदमी पे, उसे पूछताछ भी हुई है, आदमी घर पे भी पाया गया। फिर सुबह ये मिला है सूचना कि डेड बॉडी जो है जहाँ पे चप्पल मिला उसी गड्ढे में उतराया हुआ। हम लोग आए हैं, ग्रीवांसेस हो सकता है। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने नगर आयुक्त का कार्यभार संभाला। इस मौके पर निगम के सभी कर्मचारी मौजूद रहे। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर नगर आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। इससे पूर्व निवर्तमान नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्री ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। प्रभारी नगर आयुक्त आशुतोष द्विवेदी स्मार्ट सिटी के एमडी एवं सकरा और माधोपुर सुस्ता नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी के प्रभार में भी रहेंगे। वहीं कार्यभार संभालते ही प्रभारी नगर आयुक्त ने शहर में जितनी भी विकास योजनाएं नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी से चल रही है, उन सभी योजनाओं को लेकर निगम अधिकारियों के साथ साथ स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रभारी नगर आयुक्त ने कहा कि शहर में जितनी भी विकास योजनाएं हैं नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी से चल रही हैं, उन सभी योजनाओं की गति को बरकरार रखना मेरी प्राथमिकताओं में रहेगी। उनके सभी के जो प्रभारी हैं और नगर निगम के सभी जो भी यहाँ पर पदाधिकारी कर्मचारी काम करते हैं उनके साथ बैठक की गई है। क्या क्या काम की क्या स्थिति है, प्रगति की समीक्षा की गई है। अभी 5:30 बजे से हम स्मार्ट सिटी में जो काम चल रहा है उसकी भी समीक्षा करेंगे, जो कि जो स्मार्ट सिटी का ऑफिस है वहीं पर करेंगे। तो वहाँ पर भी क्या काम चल रहा है उसके बारे में समीक्षा की जाएगी। जो विकास के कामों की जो गति थी उसमें कोशिश यही है कि वो गति लगातार बनी रहे। सरकार द्वारा अनाज पर लगाए गए जीएसटी और अन्य प्रकार के लगाए गए टैक्सों के विरोध में एसयूसीआई के सदस्यों ने प्रतिवाद मार्च निकाला। अनाज एवं अन्य खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाकर आम जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ाए जाने के खिलाफ आज एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से जुलूस निकालकर विरोध किया गया। जुलूस मोतीझील स्थित जिला कार्यालय से निकलता तथा शहर के विभिन्न मार्ग से होते हुए कल्याणी चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। सभा को संबोधित करते हुए एसयूसीआई के जिला सचिव अर्जुन कुमार ने कहा कि मोदी सरकार जब जीएसटी लाई थी तो उसने कहा था कि खाने पीने की वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगेगा, परंतु हर बार की तरह मोदी सरकार ने आम लोगों से वादा खिलाफी करते हुए अनाजों से निर्मित पैक्ड खाद्य पदार्थों, दूध से निर्मित वस्तुओं जैसे दही, पनीर, घी इत्यादि पर 5% जीएसटी लगाकर पहले से ही महंगाई का बोझ लाद दिया है, जबकि सरकार पूंजीपतियों और कॉरपोरेट घरानों को के प्रति वर्ष लाखों करोड़ों का छूट दे रही है। सरकार ऐसी नीतियां बना रही है जिससे आम जनता पर बोझ बढ़ रही है। सरकार को इन जन विरोधी नीतियों को वापस लेने को मजबूर किया जा सके। लोग एसयूसीआई कम्युनिस्ट की ओर से आज जुलूस निकालकर ये जिस तरीके से अनाज एवं अन्य खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी लगाई गई है इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अनाज और खाद्य वस्तुओं पर ही नहीं, ये तो अनाज और खाद्य वस्तुओं पर इस देश में पहली बार टैक्स लगाया गया है। जीएसटी जब आई थे, जब मोदी सरकार ने जीएसटी लाया था तो उन्होंने कहा था कि हम खाद्य वस्तुओं पर जीएसटी नहीं लगाएंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन आज वादा खिलाफी करते हुए, आम जनता से वादा खिलाफी करते हुए अनाज पर, दाल पर, चावल पर, आटा पर, इसके बाद दूध से बनी हुई वस्तुओं पर, दही, पनीर, घी, इन सब वस्तुओं पर टैक्स लाद कर आज महंगाई बढ़ाने का काम किया है। जो पहले से ही आम जनता महंगाई से त्रस्त है। डीजल पेट्रोल की महंगाई और भी खाद्य वस्तुओं की महंगाई, दाल का दाम, तेल का दाम पहले से ही 2 से 2.5 गुना बढ़ चुका है। अन्य वस्तुओं के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। ऐसे समय में आम आदमी जब बेरोजगारी से करा रहा है, लोगों की आमदनी घट रही है, ऐसे में टैक्स का बोझ लाद कर और भी महंगाई का बोझ लादना एक पूरी तरीके से जन विरोधी और कारपोरेट पक्षी काम है। बाबा गरीबनाथ का पहली सोमवारी को कई प्रकार के फूलों से महाश्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। सावन महीने की सोमवारी को बाबा गरीबनाथ के श्रृंगार का विशेष महत्व होता है। पहली सोमवारी को भी बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। उन्हें कई प्रकार की फूलों से सजाकर महाश्रृंगार किया गया। इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। इससे पूर्व बाबा गरीबनाथ की आरती की गई। इसमें प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक,
महंत अभिषेक पाठक समेत अन्य पुजारी शामिल हुए। बाबा का भव्य श्रृंगार देखकर भक्त झूमने गाने लगे। पंडित विनय पाठक ने बताया कि प्रत्येक सोमवारी को बाबा को अलग अलग वस्तुओं से श्रृंगार किया जाता है। पहली सोमवारी को फूल से, दूसरी को चावल से, तीसरी को फल से और चौथी सोमवारी को पान के पत्ते से श्रृंगार किया जाएगा। इसके बाद पूर्णिमा को बर्फ से श्रृंगार कर पवित्र अमरनाथ का रूप दिया जाता है। साथ ही कहा कि बाबा को दूल्हे की तरह सजाने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस श्रृंगार में शामिल होकर भक्त जो भी मनोकामना मन से मांगते हैं वह पूर्ण होती है। बाबा गरीबनाथ के श्रृंगार के लिए कलकत्ता से फूल मंगाए गए हैं। इनमें कमल, अपराजिता, बेला, गेंदा और अकौन समेत अन्य फूल हैं। बीच में पान के पत्ते की भी माला बनाकर पहनाया गया है। बाबा के श्रृंगार के बाद हर हर महादेव के नारे से बाबा नगरी गूंज उठी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के कारण 2 वर्षों तक भक्त के लिए बाबा का पट बंद था। इस बार कांवड़ियों के लिए बाबा दरबार खुला हुआ है। इससे भक्तों में खुशी की लहर है। चौथी को पान के पत्ते से और 5वीं को अमरनाथ का स्वरूप बाबा का बनाया जाता है। मुझे दर्शन मात्र से, श्रृंगार के दर्शन मात्र से सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए और कुछ नहीं तो कम से कम इनका दर्शन हो जाए, इनके श्रृंगार का स्वरूप का दर्शन हो जाए, इसलिए भीड़ रहती है। और किसी भगवान का अद्भुत सौंदर्य तब खिलता है जब उनका खरीदा है। कितने कमरियों ने जल चढ़ाया? 40 से 50 हजार कमरिया और स्थानीय सरकार मिलकर। सीनेट के चुनाव जल्द से जल्द कराने सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षक कर्मचारी महासंघ के सदस्यों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी दी। बिहार राज्य संबंध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी संघ द्वारा विश्वविद्यालय गेस्ट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं शिक्षक शिक्षेतर कर्मचारी महासंघ के संयोजक ने बताया कि सीनेट सिंडिकेट का चुनाव अविलंब कराया जाए। उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन दर प्रति उत्तर पुस्तिका, प्रतिष्ठा एवं सब्सिडी का एक समान 30 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका किया जाए। CS 120 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन किया जाए। 2018 से बकाया ऑनलाइन नामांकन शुल्क का 50% राशि महाविद्यालय को अविलंब लौटाया जाए। PRD कॉलेज बैरगिनिया के प्रभारी प्राचार्य 25 फरवरी 1993 से 9 मार्च 2008 तक संस्थापक की पत्नी होने के कारण सचिव है। भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता का चरम बिंदु यह भी है कि शैक्षणिक सत्र 2005 से 2008 का सरकार द्वारा निर्गत अनुदान में से 1,80,876 रुपये भी प्राप्त कर चुकी है। महाविद्यालय के शिक्षकों को PhD डिग्री गाइड बनाने हेतु अविलंब निर्णय लिया जाए। 1 सप्ताह के अंदर उपर्युक्त समस्याओं का नियोजित समाधान नहीं होता है तो बाध्य होकर हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलनरत होना पड़ेगा। इसकी सारी जवाबदेही विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। हमारी मूल समस्या जो है विश्वविद्यालय स्तर की कि लगातार कई वर्षों से हम लोग डिमांड विश्वविद्यालय प्रशासन से कर रहे हैं। एक तो सिंडिकेट का चुनाव 2012 में हुआ और 15 में उसको होना चाहिए था। 3 साल से विलंबित है। 3 साल के बाद चुनाव होना चाहिए था। 15 में 22 होने जा रहा है। 7 साल से यह लंबित है। दूसरा, रेम्यूनरेशन बढ़ाने का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया था, सहमति भी बनी थी। कॉपी के मूल्यांकन का CA बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, उसमें भी सहमति बनी थी, लेकिन इस सब पर कोई काम नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त जो वर्तमान में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है विश्वविद्यालय स्तर पर, 2 महाविद्यालय का मुद्दा सबसे ज़्यादा ज्वलंत है। नंबर 1 प्रिया रानी कॉलेज बरगनिया और दूसरा श्यामनंदन सहाय कॉलेज मुजफ्फरपुर। प्रिया रानी डिग्री कॉलेज बरगनिया में माने अनर्थ है और भ्रष्टाचार का प्रकाष्ठा है। वहाँ का जो प्राचार्य है वो 93 से 2008 तक सचिव है और 2001 से प्रिंसिपल भी है। आए महाविद्यालय में जनवरी 2019 के बाद शासी निकाय की कोई बैठक ही नहीं हुई।
आरडीएस कॉलेज के 74वें स्थापना दिवस पर कॉलेज परिसर में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध रामदयालु सिंह कॉलेज के 74वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को समारोह का आयोजन किया गया। स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे, विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पंकज मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। मौके पर प्राचार्य समेत सभी शिक्षकों और कर्मचारियों ने कॉलेज परिसर स्थित रामदयालु सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। स्थापना दिवस समारोह में कॉलेज के छात्र छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम से सभी का स्वागत और मनोरंजन किया। कुलपति प्रोफेसर हनुमान पांडे ने बताया कि रामदयालु बाबू ईमानदारी और त्याग के प्रतीक थे। उनकी कर्तव्यनिष्ठा, सहजता और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को कभी भूला नहीं जा सकता है। रामदयालु बाबू बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष और स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका मानना था कि शिक्षा के बगैर समाज का विकास संभव नहीं है। उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए ही 1948 में आरडीएस कॉलेज की स्थापना की गई थी। उन्होंने अपने मित्र महंत दर्शन दास को उच्च शिक्षण स्थान खोलने के लिए प्रेरित किया था। इस महाविद्यालय का उद्घाटन 19 जुलाई 1948 को हुआ था। उद्घाटन के समय पटना विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति सर CPN सिन्हा, बिहार के मुख्यमंत्री बाबू श्री कृष्ण सिंह और उनके मंत्रिमंडल के 9 सदस्यों में से 8 उपस्थित हुए थे। कि जो प्रगति हमारे संज्ञान में आई है कि 7 प्राध्यापक और 292 बच्चों से सन 1948 में आज ही के दिन प्रारंभ हुआ था। तो आज की डेट में कई सौ गुना बढ़ के आगे बढ़ गया, शिक्षकों की संख्या में भी और छात्रों की संख्या में। आज महाविद्यालय, आज मेरा रामदयालु सिंह महाविद्यालय परिवार अपने महाविद्यालय का 74वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आज के बाद हमारे महाविद्यालय का 75वां वर्ष यानी कि रजत जयंती में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। जिस रजत जयंती के उपलक्ष्य में अभी जब मैं मंच पे जाऊंगी तो मैं सारे लोगों को संबोधित करूंगी कि सारे लोग आज के इस परिप्रेक्ष्य में अपना अपना एक ओपिनियन दें, जिसको मैं स्मारिका के रूप में प्रकाशित करवाने जा रही हूँ। ऐसा मेरा प्लानिंग है। और आज का ये कार्यक्रम जो है वो ऐतिहासिक है। आज के दिन 1948 में मात्र 6 स्टूडेंट और 2 टीचर को लेके इस महाविद्यालय की शुरुआत हुई थी। हालांकि आगे चल के फिर इस महाविद्यालय के जीवी का गठन हुआ, लेकिन उससे पहले ये शुरू हुआ। और इसका सबसे पहले इसमें जो डोनेटर थे, मेन डोनर जो थे इस महाविद्यालय की स्थापना में, वे एक ग्रामीण महंत दर्शन दास जी थे। उनके साथ साथ डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इन दोनों का मेन डोनेशन था और मार्गदर्शन महेश प्रसाद सिंह जी का था। इन तीनों के विजन के कारण ये विशाल महाविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 76350 91378
या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। CCTV कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है।
तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन बीवी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम पर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। पहली सोमवारी को देर शाम साहू पोखर पूजा समिति द्वारा भगवान शिव का मखाना से महाश्रृंगार किया गया। सावन महीने की पहली सोमवारी के अवसर पर सोमवार की संध्या में साहू पोखर स्थित साहू पोखर पूजा समिति के द्वारा महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ का मखाना से महाश्रृंगार किया गया। इसके पूर्व वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आचार्य पंडित अजय झा ने भोलेनाथ का षोडशोपचार पूजन के उपरांत दूध, दही, घी, मध, शक्कर से स्नान कराकर रुद्राभिषेक कराया गया। उसके बाद महाश्रृंगार कर धूप दीप से आरती की गई। साथ ही प्रसाद का वितरण किया गया। पूजा समिति संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि भोलेनाथ जगत के पालनहार है। कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, जिसने भोलेनाथ को एक लोटा जल भी चढ़ा दिया उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। साथ ही इन्होंने कहा कि जीआई टैग युक्त मखाना से बाबा का महाश्रृंगार किया गया ताकि अनाज संपदा की कभी भी आमजनों और खासकर किसानों को परेशानी ना हो। साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जीआई टैग से संयुक्त मखाना से महाश्रृंगार किया गया। उसके पूर्व पंडित आचार्य अजय झा और पंडित राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महादेव का षोडशोपचार पूजन कराया। उसके बाद भगवान का मखाना से आरती की गई। तदुपरांत आरती कर लोगों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। ऐसा मानना है कि भगवान भोलेनाथ सभी के पालनहार हैं। 70,000 रुपए लूट मामले को लेकर साहिबगंज के रहने वाले सुनील ने थाने में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। साहिबगंज थाना क्षेत्र के सीएससी संचालक से 70,000 रुपए, मोबाइल फोन और लैपटॉप की हुई लूट को लेकर पीड़ित ने मंगलवार को साहिबगंज थाना में लिखित आवेदन दिया है। वहीं पीड़ित बंगड़ा निजामत निवासी सुनील कुमार ने बताया है कि वह नवल किशोर चौक के पास सीएससी चलाता है। वह सोमवार की रात्रि में दुकान बंद कर अपने घर साइकिल से जा रहा था। इसी दौरान वासुदेवपुर सराय में पीछे से आए 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने उसे घेर लिया। इस दौरान अपराधियों ने हथियार का भय दिखाते हुए नगद समेत उक्त सामान लूटकर भाग निकले। मंगलवार को साहिबगंज थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कि मैं यहाँ से दुकान 7:45 बजे बढ़ा करके मैं निकला, कुछ सामान वामान मार्केट में खरीद कर यहाँ से 8 बजे निकल गया। रास्ते में जब भगनारायण राय का जो घर है उसके आगे जो पुल है वहाँ पर 4 आदमी मिल करके हथियार के साथ, बंदूक के साथ था लोग, 4 आदमी मिल करके, जिसमें से 2 आदमी बोल रहा है कि छोड़ दे चलो, वो दोनों आदमी भाग गया। 2 आदमी मिल करके पैसा, लैपटॉप, मोबाइल, लगभग 70,000 रुपये कैश था जो हम मनी ट्रांसफ़र किए हुए थे, और मोबाइल था, लैपटॉप था, वो लोग सारा लेकर के चला। लगभग कितने रुपए के छीन छोड़ हुई है, एक आइडिया? कैश 70,000 था जी, और लैपटॉप था और मोबाइल था, 35,000 का मोबाइल था। घटना जहाँ पे हुआ, ये घटना स्थल कौन सा जगह पे पड़ता है? सराय में पड़ता है, वासुदेवपुर सराय पंचायत, साहेबगंज प्रखंड थाना, साहेबगंज थाना के अंतर्गत आता है जी। दुकान आपका किस चीज़ का है? सीएससी सेंटर है। कहाँ पर है? बैजनाथपुर रोड, साहेबगंज। घटना कब हुई है? घटना कल हुआ था रात्रि में जी। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दिए। तो छीन छोड़ जो किया है उन लोगों में से किसी को आप जानते भी हैं? एक आदमी का पहचान हम कर लिए हैं। किस रूप में हुआ पहचान उसका? हम तो नाम वगैरह नहीं जानते थे, घर को लोग फोटो दिखाया तो पहचान किए, तो उसका नाम रोज बताया जा रहा है। आरबीबीएम कॉलेज में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन सामाजिक विज्ञान में डाटा के मामले को लेकर चर्चा की गई। मंगलवार को राम वृक्ष बेनीपुरी महिला महाविद्यालय तथा
महिला शिल्पकला भवन महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन टेक्निकल सेशन में डॉक्टर रजनीश रत्ना SPSS की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। साथ ही SPSS की सहायता से उसकी उपयोगिता पर चर्चा की। RBBM कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर ममता रानी ने बताया कि सामाजिक विज्ञान में डाटा के महत्व की चर्चा की गई। जिन्हें इस प्रकार के सॉफ्टवेयर की जानकारी नहीं होगी तो शोध में कठिनाई होगी। उन्होंने शोध की मौलिकता एवं प्रासंगिकता पर जोर दिया। यूनिवर्सिटी से आई हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिसर्च स्कॉलर हूँ और JRF हूँ। और आज जो वर्कशॉप है SPSS पे, उसके लिए मैं आई हूँ। चूँकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मेरे लिए ये बहुत ही यूज़फुल है ये पैकेज, इसलिए मैं आज के वर्कशॉप को बहुत ही 3 डेज़ का जो वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है रिसर्च बेसिस, मैं ऑलरेडी PhD हूँ। इस रिसर्च एनालिसिस से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स है जो इस डाटा बेस जो सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके जो है ना फर्दर रिसर्च पेपर वगैरह लिखने में या रिसर्च से रिलेटेड वर्क किसी स्टूडेंट्स को बताने में वो सहूलत होंगी। क्या कुछ खास देखा जा रहा है? क्या हुआ इस काम में? तो सबसे बड़ी ख़ास चीज़ जो होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप नॉलेज स्टूडेंट को स्टैटिकल डाटा टूल से रिलेटेड वो चीज़ बताई जा रही है। जो हमारे जो है ये रिसोर्स पर्सन आए हैं वो बहुत ही जो है ना नॉलेजेबल हैं और अच्छी तरीके से लोगों को इन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आज वही SPSS जो पैकेज है स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंसेज, इस पे डॉक्टर रजनीश रत्ना ने कल जो शुरुआत करवाई थी, आज उससे आगे कल उन्होंने बताया था कि कैसे डाटा कलेक्शन किया जाएगा और कैटेगराइजेशन किया जाएगा। आज उन्होंने आंकड़ों के बारे में बताया कि रिसर्च में सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, किस तरीके से हम सैंपल एकत्र करते हैं और उसको किस तरीके से फिर एनालाइज करने के लिए डालते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि डाटा एनालिसिस के कितने फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स की आज उन्होंने विस्तार पूर्वक चर्चा की कि किस तरीके से हम डाटा एनालाइज करते समय इन फैक्टर पर उनको इसी कसौटी पर उसको रखते हैं और उन फैक्टर्स की जांच करते हैं। फिर एक चीज़ उन्होंने बताया रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। इस डाटा जो होते हैं कलेक्शंस वो SPSS के जरिए यदि हम उस डाटा को एनालाइज करते हैं तो उसकी कितनी विश्वसनीयता है, इस पर रिलायबिलिटी चेक जिसको कहते हैं उसके बारे में आज स्टूडेंट्स को सिखाया गया उनके कंप्यूटर्स में। और एक होता है DF डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये 0.01 या 0.05 ही क्यों होता है, इसका उन्होंने भेद आज स्टूडेंट्स को समझाया। इसी स्केल पर उनको क्यों आंका जाता है, इसका क्या सही मतलब है, ये अभी तक उन्होंने भोजन के पूर्व तक के सत्र में उन्होंने ये बातें सिखाई सभी शोधार्थियों को। और कुछ शोधार्थियों से हमने बातचीत भी की। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।